ऑडिशंस का किसने बताया, किसने मशवरा दिया कि भाई जाओ? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसको अवेल करना चाहिए। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। इतनी प्यारी आवाज़ एक्सप्लोर करवाने में आपके बॉस का हाथ है, कैसे ऑडिशंस तक पहुंचे? मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ था बचपन से। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब, गुलाम अली ख़ान साहब। क्या था आपका पहला रिएक्शन? क्या था, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था? बहुत सारे लोग थे और वो सब लाइनों में खड़े होकर गुनगुना रहे थे और सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी थी। आप जो ख़ास तौर पे गाने गा रहे हैं ना, वो बड़े हाई पिच वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड, बल्कि कहा जाए कि स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं तो गलत नहीं होगा। मैं हूं मुबशिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के गेस्ट बहुत खास और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। और आप लोगों को याद क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में इनकी आवाज़ है। वैसे तो आपने प्रमोशंस में इनका नाम देख लिया है, इनकी आवाज़ सुन ली है, और जो हम इनके क्लिप्स साथ साथ चला रहे थे, पाकिस्तान आइडल में ये दो जो चेहरे हैं, जिनके बारे में मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन देके मैं उधर जाऊंगा, मैं एकदम नहीं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान आइडल के ये जो दो कंटेस्टेंट हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ और दुआ के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग बहुत आगे तक जाएंगे। और मेरी तो दुआ इन दोनों के लिए, लेकिन मे द बेस्ट विंस। लेकिन ये दोनों ही कमाल के हैं। एक लड़की है 18 साल की है, और वैसे तो ख़वातीन की एज इस तरह नहीं बताते, लेकिन ये माशाल्लाह ये वो टैलेंट है कि 18 साल में ये जो गा रही है, कमाल कर रही है। इसका जो अंदाज़ है, वो जो चंचल अंदाज़ है, वो जो शोख अंदाज़ जो हम परफॉर्मेंसेस में देख रहे हैं, वो कमाल का है। कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम है तरब नफीस। तरब, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड भी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपका अंदाज़ बहुत प्यारा है, आप बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं और यकीन है मुझे कि आप बहुत आगे तक जाएंगी। डेरा गाजी खान से एक लड़का है जी, वैसे तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करता है, लेकिन अचानक से अपॉर्चुनिटी आई, पाकिस्तान आइडल आ गया, ऑडिशन दिए, बॉस के साथ जा रहा था, उन्होंने कहा जाके ऑडिशन दो, और फिर वो आया तो वो जिस तरह गारंटी के साथ सिर्फ रुलाने आया है पाकिस्तान आइडल में। इसकी परफॉर्मेंस जो होती है, बंदा पहले ही हाथ में टिश्यू पेपर रख के बैठा होता है कि भाई अब रोने की बारी आ गई। बहुत ही प्यारी आवाज़ है। 28 साल का ये नौजवान, डेरा गाजी खान की पहचान, पाकिस्तान की पहचान, नबील अब्बास। नबील सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वही बात कि आपका भी अंदाज़ ऐसा है कि कमाल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़, जो आपकी पिच है और जो एग्जीक्यूशन है ना, गाने की जो परफॉर्मेंस की एग्जीक्यूशन होती है, वो कमाल करते हैं। राहत भाई भी आप दीदा हो गए, आप दोनों की परफॉर्मेंसेस जब होती हैं, फवाद भाई भी, बिलाल भाई भी, और सारे जजेस का ज़बरदस्त पैनल। मैं आपकी इजाज़त से ख़वातीन से शुरू करेंगे हम। तरब, आपका एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, वैसे आपने उस तरह रियाज नहीं की हुई, म्यूज़िक नहीं सीखा हुआ, फिर भी आपकी आवाज़ कमाल है। अपने बारे में बताएं, अपने वालिद के बारे में, वालदा के बारे में बताएं। मेरे वालिद साहब उस्ताद नफीस अहमद ख़ान साहब हैं। वो सितार नवाज़ हैं, और मेरी अम्मा एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं और उर्दू टीचर हैं। मैंने जितना भी म्यूज़िक मुझे आता है वो सब इन दोनों की वजह से ही है, क्योंकि मैं बचपन से जब से मुझे होश आया है तब से मैं घर में अच्छे अच्छे गाने सुनना, मम्मा लगा रही हैं गाने, बाबा जो है वो अपने सितार पे कोई गाने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सुन सुन के ही मुझे जितना मुझे आता है वो सुन सुन के आया है। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान आइडल का कैसे आइडिया आया? ऑडिशंस का किसने बताया, किसने मशवरा दिया कि भाई जाओ ऑडिशन दे के आओ? ऑडिशंस का मेरी बड़ी बहन सिमर नफीस, उनको पता चला था, तो उन्होंने इसका जिक्र मेरी अम्मा के सामने किया, और फिर अम्मा ने बोला कि तुम दोनों को जाना चाहिए। उस वक्त मेरा ए लेवल्स अभी कंप्लीट हुआ था, और मैं अप्लाई करने वाली थी अपनी एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन फिर मम्मा ने क्योंकि बोला कि तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसको अवेल करना चाहिए, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया
और फिर जब मैं सेलेक्ट हो गई तो फिर मैंने सोचा कि अब यूनिवर्सिटी के लिए बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर साथ में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्केड्यूल्स। तो इसी तरह से मैंने ऑडिशन दिया और फिर बात यहाँ तक आ गई कि टॉप 16 में आ गए। यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। नबील, रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी बेचने वाला, प्रॉपर्टियों पे ऐसी डेरा गाजी खान की सारी ज़मीनों पर गहरी नज़र रखने वाले को इतनी प्यारी आवाज़ एक्सप्लोर करवाने में आपके बॉस का हाथ है। कैसे ऑडिशंस तक पहुँचे? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। रियल स्टेट में मुझे कुछ 2 से 3 साल हुए हैं तो मैं काफ़ी अरसे से मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपको पता है अल्लाह पाक ने भी कहा अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और आपको पता है आजकल के दौर में घर का किचन चलाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे वालिद मोहतरम की 2011 में डेथ हुई थी, तो उसके बाद एक स्ट्रगल करते करते बहुत सारे काम किए हैं, तो एंड में आके मैं रियल स्टेट में आ गया। तो गाने का शौक़ बचपन से है, बल्कि बचपन से मैं नात ख़्वानी करता था और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ता हूँ। तो वो चीज़ें और वो ले आई इस तरफ। मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ था बचपन से। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मतलब बहुत बहुत अच्छा जो मतलब हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र हैं अब तक भी हैं, उनको सुनने का बहुत शौक़ था। तो खैर बात की तरफ आते हैं कि मैं यहाँ पाकिस्तान आइडल में मैं कैसे पहुँचा। तो मुल्तान में मैं एक जॉब करता हूँ। बेसिकली तो मैं डेरा गाजी खान से हूँ, तो डेली मेरा आना जाना होता है मुल्तान अपने बॉस के साथ। तो मुल्तान से डेरा गाजी खान आ रहे थे एक दिन रात को वापस ऑफिस, जैसे ही अपना हमारा ऑफ हुआ तो मुझे सर कहते कि यार तुम आज घर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सर गुनाह ही बात है, मिर्ज़ा काशिफ साहब उनका नाम है, मिर्ज़ा साहब, इजलाल साहब, शाकिर साहब, सब हम साथ होते हैं, डेली आना जाना हमारा साथ होता है। तो उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सर डेली आते जाते हैं, गुनाह ही बात तो नहीं है, क्या हो गया? कहते यार पाकिस्तान आइडल आ रहा है और सुबह ऑडिशंस हैं, पता है आपको? मैंने कहा सर हाँ आना था, मुझे एक दोस्त और ने भी बताया था, लेकिन मुझे डेट का नहीं कहते कल को है। अच्छा इस दौरान ना तकरीबन हमने आधा सफ़र तय कर लिया था। मैंने कहा इधर ना उतारे, रात का टाइम है मैं कैसे पहुंचूंगा? नहीं, कहते अभी डीजी खान चल रहे हैं और तुमने वापस पहुंचना है मुल्तान। खैर घर पहुंचे, वापस मुल्तान उसी रात सारी रात मैं सोचता रहा कि यार क्या करूंगा, सुबह को क्या गाऊंगा, कैसे गाऊंगा, कोई तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर सुबह हुई, उधर मैं पहुंचा। मैं अपनी तरफ से बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ उधर 8 बजे, लेकिन जैसे मैं उधर पहुंचा लाइनें लगी, इतना रास्ता। मैंने कहा यार बच्चे गा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइनें लग रही हैं। खैर लग गए लाइन में सर। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके बॉस का थैंकफुल हूँ और आपकी बहन का थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने ये मशवरा नहीं दिया होता। तो हमेशा उन लोगों के मशवरों पे ज़रूर अमल करें जो ये जेन्युइन लोग हैं, ये वो लॉयल लोग हैं जो अपने लिए नहीं आपके लिए करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। आप जब ऑडिशन के लिए गई, आपने तो कराची में दिया होगा ऑडिशन, मुझे वहाँ रश देखा, वहाँ ज़्यादा तैयारी के साथ लोग होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कई हज़ार लोग होंगे। yes. तो क्या था आपका पहला रिएक्शन? क्या था, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, या आज तो सिलेक्शन करवा के जाऊंगी? मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि मैंने अपने आप को बता दिया था कि इट्स ओके अगर नहीं हुआ तो सिलेक्शन, इट्स टोटली फाइन, लेकिन ट्राई फिर भी करना चाहिए। आई वाज़न्ट श्योर दैट आई वुड गेट सिलेक्टेड, बट आई स्टिल वांटेड टू ट्राई, टू गिव इट अ ट्राई। और क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ थी, उन्होंने जितना मुझे उस वक्त, हम लोग जब वेट कर रहे थे लाइन में, तो जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बोला कि नहीं भाई तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कर लोगी, तुम हो जाओगी। और मैं उनको कहती है भाई आप इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखें मुझसे, आई एम नॉट श्योर कि होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वो सब लाइनों में खड़े होकर गुनगुना रहे थे और सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा जिस तरह हम एग्जाम्स में जाते हैं ना, हर किसी के हाथ में कैलकुलेटर है, यार इसकी तो बड़ी तैयारी है, इसके पास तो ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके पास तो सब। बिल्कुल ऐसा ही था। कोई अपना गिटार लेकर आया हुआ था, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हुआ था, थोड़ा सा भी कुछ सुर पहुंच गया होगा तो होगा यार। हाँ बस मैं सीरियसली मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि
कुछ नहीं होता अगर नहीं हुआ, इट्स फाइन। मैं अपने आप को ये समझा के गई थी अंदर ऑडिशन देने के इट्स फाइन, बस एक तरीके से तुम्हें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरी बहन वो थी कि भाई तुम हो जाओगी, मुझे पता है। सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग, क्योंकि ऑडिशन में तो कोई कहने वाला नहीं है ना कि आप ये गाएं वो गाएं, क्या क्या गाया था आपने? वो हुए हमसे हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, फरीदा खानम जी का। अरे वाह, बड़ा मुश्किल गाना। अरे आप पे तो एक प्रेशर होगा अलग से कि अब्बा ने भी कहा होगा बेटा जो तुमने सुना, या अम्मा का भी एक प्रेशर होगा, ऐसा था? नहीं, मेरे अम्मा अब्बा दोनों बहुत they were very chill, they were like it's उनको हमने बोला था कि हम देने जा रहे हैं ऑडिशन, and my father was like yeah go ahead, there was no pressure कि मतलब you have to get selected या फिर you have to do good, लेकिन वो एक होता है ना कि because you already belong to a musical family, तो फिर इमोशनल प्रेशर, yes एक expectation होती है लोगों की कि नहीं ये तो अच्छा ही गाना चाहिए इसको या गाती होगी, तो वो एक प्रेशर था। और जब उसी वक्त बता दिया था कि आप हो गई सिलेक्ट? जी उसी वक्त पता चल गया था कि नाम रोशन करके आई है बच्ची। आप पे तो कोई प्रेशर ही नहीं था उस तरह? प्रेशर था उधर, ऐसी बात नहीं है। नहीं ये वाला कि घर वालों ने कहा हो। नहीं, हाँ घर वाला। और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग वो पूरा बताएं। हाँ सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग तो मुझे सर ने कहा कि आपने ना चिड़िया ना चंबा गाना है। ओए होए। तो मैंने नहीं सुना हुआ था, मैंने कहा सर मैंने सुना हुआ नहीं है और आप मुझे ये गाना गवा रहे हैं जो मुझे पता ही नहीं है। तो खैर मैंने वो ना बहुत सारे लोगों की आवाज़ में सुन लिया, और मैंने पहले भी एक बात ये बताई थी कि मैंने स्पेसिफिक जो गायकी है ना वो किसी से सीखी नहीं है। गायकी मतलब मैंने म्यूज़िक किसी से नहीं सीखा, अलबत्ता मेरे उस्ताद बहुत हैं, मैं कह सकता हूँ कि तरफ भी मेरी उस्ताद है, और जो भी कंटेस्टेंट्स हैं मैं उनसे भी सीख रहा हूँ। और मतलब जब से मुझे शौक़ हुआ, जो हमारा हैंड फ्री है ना वो सबसे बड़ा उस्ताद है मेरे लिए। मैं मतलब एक चीज़ को मतलब कॉपी कैट करने की कोशिश करता हूँ, रहनुमाई लेता हूँ जिससे, वो भी मेरा उस्ताद है, क्योंकि हज़रत अली का कौल है जिसने आपको एक लफ्ज़ बताया वो आपका उस्ताद है। तो मेरे वैसे बहुत सारे उस्ताद हैं और उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपकी वजह से, आप सबकी वजह से मैं इतने बड़े मकाम तक आया हुआ हूँ। तो और वो लाइन में कितनी देर लाइन में वेट करना पड़ा उस पॉइंट तक पहुंचे? सर तकरीबन मैं कहूँगा कि 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे में हम हॉल तक पहुँचे। उसके बाद जब ऑडिशन की बारी आई तो बहुत थका हुआ था मैं, गला मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं गा सकूँगा इतना। तो वो जो चिड़िया ना चंबा था वो मैंने काफ़ी आर्टिस्टों की आवाज़ में मैंने वो मतलब उसको नोट कर लिया था, सुन लिया था कि कौन क्या कैसे कर रहा है। तो इंस्पिरेशन कौन है आपकी, सुनते किसको हैं ज़्यादा? सर जो हमारे लेजेंड्स हैं, ग़ुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और मैडम नूरजहाँ, तो मेहदी हसन खान साहब, तो ये तो मतलब ऐसे लोग हैं, इन्होंने हर रंग में गाने गाए हैं। ऐसे और हर रंग में गाना गाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब आप उस आसान नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई अगर सूफियाना ही गाता हूँ तो वो मेरा जॉनरा है, बट मैं अपने जॉनरा से हट के जो चीज़ गाऊँगा ना वो एक अलग चीज़ कहलाएगी। मैं कोई रोमांटिक कंपोजिशन अगर मैं गाता हूँ तो उसमें मेरे एक्सप्रेशंस, मेरा वोकल टोन, मेरा वोकल टेक्सचर क्या है वो उसमें पता चलेगा। ऐसे ही तो ये चीज़ें बहुत सीखने को मिल रही हैं पाकिस्तान आइडल में। बहुत हमारे जो लेजेंड हैं शुजा हैदर साहब, क्या बात है उनकी, मतलब वो बंदे को देखते हैं यार तुम पे वो गाना बड़ा सूट करेगा। अच्छा उस वक्त हमें लग रहा होता है कि यार ये तो आता ही नहीं है, और वो फिर ये कैसे करेंगे। जब वो हमें रेडी कराते हैं ना, और जो मतलब अरेंजमेंट वो आजकल कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे सब, और आप भी देख रहे होंगे कि आउटस्टैंडिंग, कमाल कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, इतना एंजॉय करते हैं हम वहाँ पर जब लाइव हो रहा होता है इवेंट। क्या बात है, कमाल, बहुत मजा आता है। अच्छा तरफ इनके तो ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और एज की ये वजह नहीं कि बहुत बड़े, लेकिन ऑब्वियसली 25 के बाद ना आपकी लिसनिंग पावर, आप बहुत कुछ आपने सुन लिया होता है म्यूजिक पॉइंट पे। आपकी एज में आपकी इंस्पिरेशन कौन, या आपने किसको ज़्यादा सुना? मैंने, क्योंकि मेरे
अम्मा पापा गाने लगाते थे तो नूरजहां जी को बहुत सुना है मैंने, एंड शी इज़ एक्चुअली माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। उनको देख देख के मैं कहती थी हाँ मैंने इनकी तरह गाना गाना है, इनकी तरह मूवीज़ में काम करना है, क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं गाती थी, शी वॉज गुड एट एक्टिंग, शी वॉज गुड एट सिंगिंग, शी वॉज अ वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट। एंड उनको देख के आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बिकम दिस वर्सेटाइल, नॉट ओनली इन सिंगिंग बट लाइक अदर स्टफ। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी हसन साहब को भी सुना, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को भी सुना, तो बट फिर भी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी नूरजहां जी है। वाह। अच्छा, ये जो आपने अपनी चॉइस बताई और आपने बताई है, इन दोनों से मुलाकात करके ऑब्वियसली इनकी आवाज़ में भी, और ये मेरे कहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन इनकी आवाज़ से जो एक मिठास है इन दोनों की आवाज़ में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने जॉनरा में, ये बड़ा कमाल गा रहे हैं। खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक महफूज हाथों में, इनका फ्यूचर, पाकिस्तानी म्यूज़िक का फ्यूचर, क्योंकि आजकल के दौर में हम रीसेंट पास्ट वाले सिंगर्स को सुन रहे होते हैं जो हमारे सरहद पार से भी है, इंटरनेशनल भी म्यूज़िक हम सुन रहे होते हैं, लेकिन इन लेजेंड्स को जानना, सुनना और प्रैक्टिस करना, ये आप दोनों इस तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किया। तो नबील, हमने एक पूरा एक जॉनरा देखा है, आप जो ख़ास तौर पे गाने गा रहे हैं ना, वो बड़े हाई पिच वाले हैं, ठीक है ना, साडा चिड़िया दा चंबा, और यानी हम तहतुल लफ्ज़ में कहते हुए भी घबरा रहे होते हैं, हम कुछ गलत ना बोले। मुश्किल लगा, चैलेंजिंग लगा, या आपने ये गाने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके कानों तक पहुँचे हुए? नहीं, मैंने नहीं सुना हुआ था, और जब मैंने उसे सुना, जब उसके मैंने लिरिक्स देखे, जब मैंने समझा, मैंने बहुत सारे दोस्तों से मशवरा किया, पूछा उनसे कि मतलब बहुत सारे लफ्ज़ उसमें ऐसे थे कि मुझे पता भी नहीं था कि यार इनका मतलब क्या है। मतलब जब तुफैल नियाज़ी साहब का मैंने सुना ना, तो उसमें था गलियां ता तेरियां बाबुल पीढ़ियाँ, लफ्ज़ पीढ़ दियाँ तो कहीं ना कहीं समझ आता है, गलियां ता तेरियां पीढ़ियाँ, जब उसका मतलब पता चला, हाँ वाह वाह, फिर मतलब एक ओहो क्या बात की। फिर एक और लफ्ज़ था, दी चली बिगाने देश, मैं उसको बिगाने कह रहा था, बगाने। हाँ, फिर मुझे एक बंदे ने बताया कि लफ्ज़ बगाने होता है। तो मतलब वो जब मैंने कहा ना, तो उसके बाद वाला सुर ओके लगा, पूरा लगा कि यार अच्छा, बगाने के बाद तो बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब इस टाइप के चैलेंजेस थे उसमें, और बहुत मुश्किल कंपोजिशन थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको जो है ना निभाऊं। वो आपने वो वाली बड़े मायनी में किनुआ, हाँ, मायनी में किनुआ का, हाँ बिल्कुल, उसमें उस कंपोजिशन को सीधा कराने में हमारे तनवीर अफरीदी साहब ने बहुत मेहनत की है। तनवीर अफरीदी साहब ने जो उसमें शेर ऐड कराए हैं ताबिश साहब का, और एक और शेर ऐड कराया। मतलब एक तो मतलब वो आया हुआ था बाहर, जैसे सब सुन रहे थे लोग उसको, लेकिन उन्होंने कहा इसमें ना पहले आपने शेर ऐड करना है और एंड में भी आपने शेर ऐड करना है। तो वो ऐड करने का जो वो मतलब वो टाइम था ना, वो उसको कैसे हमने कैरी करना था, वो उन्होंने बड़ी मेहनत की। उनको मैं सलूट कर रहा हूं। कमाल। और ये आप दोनों के अंदर जो रिस्पेक्ट है ना, जो अदब है, ये आप दोनों को बहुत आगे लेके जाए। देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान आइडल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, और यहाँ से ऑब्वियसली जो भी नसीब में हो, जो भी किस्मत, यहाँ से आपको अदब, और यहाँ से आपको मेहनत, और वो जो हम्बल होना चाहिए और आगे जाने के लिए, वो दोनों आप में है, आप दोनों में। तरफ 18 साल की एज में एक तो गाना, फिर एक अम्मा अब्बा का कहा हुआ, और वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन सामने आपके केस में फवाद खान, बिलाल मकसूद, राहत फ़तेह अली खान, ज़ेब बंगश, ये सब, एक तो परफॉर्म करना, एक तो गाना, और एक इनके सामने गाना। यानी मैं अपने दोस्तों के सामने बैठा हूँ, मैं कुछ भी गा दूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं। प्रेशर फील हुआ या क्या जज्बात थे? डेफिनेटली प्रेशर फील हुआ, नर्वसनेस तो जब भी मैं स्टेज पर जाती हूँ मुझे होती है नर्वसनेस, लेकिन आई ट्राई टू फॉरगेट माई सराउंडिंग्स के, मतलब कोई ऑडियंस सामने है, जजेस सामने हैं, ताकि आई कैन फोकस ऑन माई सॉन्ग बेटर। लेकिन वो जब गाने के बाद भी जब नज़र आता है ना कि ओ जजेस सामने अभी भी बैठे हुए हैं, वो नर्वसनेस, ओ माय गॉड वो जब कमेंट्स देने से पहले की जो नर्वसनेस होती है, वो
is a lot. और बस परफॉर्मेंस के बाद जब वही आप जब आंखें खोलती हैं और सामने वो सब कह रहे होते हैं भाई कमाल, वो फिर एक जो रिलीफ होता है ना, वो फिर होता है कि वो शुक्र है, चलो इसका मतलब अच्छा चला गया गाना. एक रिलीफ भी फील होता है, लेकिन फिर साथ में ये भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मैंने 2-3 जगह गलत फिर भी कहीं हो जो वो उन्होंने पकड़ ली हो, और वो बस वो उनके, अब तक वो कमेंट्स दे नहीं देते ना, वो रिलीफ पूरे तरीके से नहीं मिलता मुझे, वो डर रहता है दिल में. अच्छा जिस तरह मैं आप दोनों से सवाल है, मैं चाहूँगा तरफ आप पहले बताओ कि जिस तरह हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, हम खबरें पढ़ रहे होते हैं या कोई हम परफॉर्मेंस हो रही होती है जो ऑन स्क्रीन होती है, तो हमें पता चल जाता है यार आज मज़ा नहीं आ रहा, आज ना लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे, आज अच्छे सवाल नहीं किए, या आज बड़ा मज़ा आ रहा है, आज बड़ा कॉन्फिडेंट. क्या परफॉर्मेंस के दौरान अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, वो पेस मैंने पकड़ ली, जो बॉलर होता है ना, मैंने पेस पकड़ ली, अंदाज़ा हो जाता है या नहीं, परफॉर्मेंस के दौरान हो जाता है. जब मैं गा रही होती हूँ, मैंने लुक अराउंड और देख रही होती हूँ कि पीपल आर एंजॉइंग, द जजेस आर एंजॉइंग माई सिंगिंग, तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इसका मतलब है कि पकड़ लिया है मैंने, हाँ दे आर एंजॉइंग द सॉन्ग. फिर उसके बाद उसको मेंटेन रखना फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब इसको मैंने मेंटेन रखना है कि वो एंजॉय करते रहें, बीच में कोई लाइक आई एम नॉट लैकिंग ऑन समथिंग, फिर वो मेंटेन करना आता है, लेकिन बीच में पता चल जाता है कि ओके एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द परफॉर्मेंस, अब इसको मेंटेन करना है. ऐसे ही अंदाज़ा हो जाता है. अभी जो लास्ट जो मैंने गाना गाया है वो अपना अलन फ़कीर साहब और मोहम्मद अली शेखी का वो एक बहुत अच्छा डुएट था, उसमें अपना तेरे इश्क में जो भी डूब गया. तो उस दिन ना मुझे 102 पे बुखार था, तो मेरी कंडीशन नहीं थी, मैं कांप रहा था, और प्रोडक्शन के लोग इतना कोऑपरेटिव, इतना सिंसियर है ना आप, मतलब मुझे एक बार घर की कमी फील नहीं हुई. वहाँ एक बाजी है, बाजी सुमेरा, वो मतलब ऐसे ठहरी हुई मुझे फूंक रही हैं और ऐसे बड़ी बहनों की तरह. और आए शुजा साहब आए, उन्होंने देखा कि बच्चे की हालत मज़े की नहीं है, ये कैसे गाएगा. तो मैंने सोचा, मैंने कहा हर चीज़ लाइन है, गाना है भी मेरा और मैंने गाना भी है. तो मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा सर मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें कि मुझे खांसी ना आ जाए. मतलब बहुत ज़्यादा गले थे और मुझे बहुत इंतहाई शदीद कफ थी मुझे. तो खैर जब मैं उधर गया स्टेज पे तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है सर जजेस का, जो सामने हस्तियाँ बैठी होती हैं, मजाक नहीं है, मतलब एक सुर हमारा इधर का उधर हो, उनके एक फेस एक्सप्रेशन से भी मतलब हम आउट हो सकते हैं. जो हमने करना होता है एक एक्सप्रेशन, या वो कह दें या वो अपने आप में ऐसे कर दें और मैं देख लूँ वो, तो मतलब वहाँ खुद को संभालना बहुत बड़ी बात होती है. बाकी एक रात पहले आपकी परफॉर्मेंस जब अगले दिन होती है, तो क्या एक तो तैयारी होती है ना, रियाज कर रहे हैं और वो सारी प्रिपरेशन, और सॉन्ग सिलेक्शन कैसे होता है, मैं आप दोनों से चाहूँगा. सॉन्ग सिलेक्शन के आपके पास एक लिस्ट होगी, उसमें से कुछ करना है, और फिर रात कैसे गुजरती है, रियाज करते करते, या बस सुकून देना भाई भूल जाओ सब. मैं सो नहीं पाती फॉर लाइक जब तक सुबह के मुझे वो फजर की अजान नहीं होती ना, तब तक मुझे ये नहीं होता कि सो जाओ. उस वक्त रियलाइज होता है कि बहुत लेट हो गया, आई शुड रेस्ट, लेकिन वो एक नर्वसनेस और डर के कल परफॉर्मेंस है एंड आई हैव टू डू अ गुड जॉब, और फिर वो दिमाग में गाना चल रहा होता है पूरी रात वो एक रिपीट में कि अच्छा ये जगह मुझे नहीं भूलनी, ये लिरिक नहीं मुझे भूलनी. तो रात तो इस तरह से गुजरती है. फिर उसके बाद पूरा दिन मामा इज़ विद मी पूरा टाइम, तो उसकी वजह से थोड़ा काम रहती हूँ, और वो हर वक्त ये कह रही होती हैं कुछ खा लो, कुछ पी लो, बैठ जाओ, अपने आप को थकाओ नहीं. हमें अंदाजा है कि आपकी अम्मी कितनी सपोर्टिव है, और माशाल्लाह ये एक साथ आना, सपोर्ट करना, ये बड़ी ब्लेसिंग है, और यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह. आप भी नबील, रात को नींद आ जाती है, या रात को मुझे लगता है आपकी नींद पूरी हो जाती होगी, आपको टेंशन नहीं होती? नहीं टेंशन होती है, क्यों नहीं होती नहीं आप जितना चिल लगते हो ऐसे जाके गा लेंगे. नहीं असल में ना जो हमारे बेंटोर है ना शुजा साहब, वो हम सबके अकॉर्डिंगली ऐसे मतलब ट्रैक अरेंज कर रहे हैं कि हमें इजी फील हो, लेकिन वो इजी होते नहीं है उनके हिसाब से. उनके हिसाब से यार चलो नबील ऐसे कर लेगा, लेकिन जो हमारा हाउस बैंड है मुझे तो बहुत मजा आता है उनके साथ गाने का. मैं मतलब मेरा दिल करता है इनको सुनते रहे यार,
क्या हमारे फ्लूट प्लेयर, क्या हमारे ड्रममेस रोशान भाई, और क्या रवि भाई, आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं इंजॉय करता हूँ म्यूज़िक को बेसिकली। मतलब अगर मैं 13 घंटे से नहीं सोया और तकरीबन हम बैठे हुए हैं 4 बज गए हैं सुबह के, ठीक है, और हमारा लाइक के हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और कुछ अच्छा बज रहा है ना, नींद गई। नींद गई। आपकी जो बात थी कि जो आपको गाना मिलता है, सर गाना एक तो वो हमें एक डब्बे में पैक करके दे देते हैं, बेटा ये है, ठीक है, और इसको आपने गाना है और ऐसे ही गाना है। थोड़ा मुश्किल तो होता है और उसकी प्रैक्टिस करना और टाइम लगता है उस चीज़ पे। मतलब नींद को नहीं देखना पड़ता फिर कि नींद आ रही है नहीं आ रही। बिल्कुल हकीकत बात है, गला थकता है उसके साथ, और तबीयत भी ख़राब हुई हम सब की। उस दिन हम हॉस्पिटल में गए हुए थे, एक डॉक्टर के पास को होलसेल पे गए हम। सारी गए थे। असल में मौसम भी ऐसा चल रहा है ना, 7-8 जो है ना, हम गए हुए थे कंटेस्टेंट्स ना, तो डॉक्टर ने देखा आप सब बीमार हैं, आप तो वही है ना पक्ष नाडा जी। मैंने कहा होलसेल पे आए हम सारे। तो एक मतलब ये हो रहा है, और मैं तो इंजेक्शन लगवा के अब आके कुछ मेरा गला कुछ नॉर्मल हुआ है। और मैं ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आगे आपने इस पॉडकास्ट में भी कुछ ना कुछ हमें सुनाना है। फ्लू का मौसम है और सभी कहीं ना कहीं किसी को फ्लू हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, लेकिन दे आर काइंड इनफ कि ये आए हैं और ये परफॉर्म भी करेंगे और कुछ सुना भी देंगे। तो मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप खुद बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सर बहुत अच्छे हैं। लेकिन नबील, ऑडिशन से पहले जो दोस्त थे, दोस्तों के रवैये, फिर मैं ये सवाल आपसे करूँगा, दोस्तों के रवैये, ऑब्वियसली एक लड़का है अपने साथ का, लौंडा है जी, चल रहा है जा रहा है, एक्सप्रेशंस चेंज हुए, लोगों के रवैये बदले होंगे, ऑब्वियसली ये अपना दोस्त है, अपना भाई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा रवैया ना बदले, वाह। और अल्लाह पाक मुझे मतलब मेरे साथ हैं अभी तक, और हमेशा रहेंगे। बंदे को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और अपने वो दोस्त जो सिंसियर हैं, मतलब बहुत सारी लिस्टें में कितने नाम लूँ, मतलब हुज़ैफा है, आदिल है, उमैस है, मतलब वो इतने सिंसियर है ना, वो ये ऐसे नाम लें, मैं चाहूँगा सब तक आपके नाम पहुँचे। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा कज़न दानिश है, और मतलब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे ना, यार तू अब स्टार बन गया, अब तू कहाँ में लिफ्ट कराएगा। लेकिन उनको पता है कि नबील में ये चीज़ नहीं है। मतलब हम जब बैठे होते हैं ना, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि अगर मैं डेरा गाजी खान किसी मार्केट में गया हूँ और वो दोस्त अगर साथ हैं, तो 1-2 लोग मिल जाते हैं, आप वो पाकिस्तान आइडल वाले हैं ना यार, एक फ़ोटो लेनी है, तो मैं उस दोस्त को भी साथ लेता हूँ, यार आ जाओ ना फ़ोटो बनवाते हैं इनके साथ। तो वो मतलब एक मेरे लिए तो खुशी का आलम होता है, और मेरे दोस्त बहुत खुश हो रहे होते हैं मुझे देख करके, यार तुम हमारा प्राउड हो। और असल वही दोस्त है। हाँ, इस जर्नी के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा, इस जर्नी के बाद जो दोस्त होंगे ना, वो ऑब्वियसली, लेकिन जो खैर खा, ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द भी खैर खा मिलते हैं, लेकिन वो जेन्युइन, वो जो अपनी बेस नहीं भूलनी चाहिए। और आई एम सो हैप्पी। तरब नफीस तो अब सुपरस्टार बन गई, हमारी दोस्त थी, ये तो कल क्लास में थी, ये थी, ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि अब तो तुम हमें लिफ्ट नहीं कराओगी। अरे नहीं ऐसी बातें नहीं, लेकिन अब मुझे वो मैसेजेस आते हैं कि भाई तरब, अब तो भाई तुम स्टार हो गई हो, अब तो टाइम है हमारे लिए। कहती हूँ अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूर, क्यों नहीं है टाइम। यकीन करें, मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ ना, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेरी दोस्तों के कमेंट्स होते हैं। एक मुझे तो लगता है रोज़ाना जो है ना उठ के वो एक कमेंट करते हैं मेरी वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे इतने कमेंट्स, इतना मुझे जो है मैसेजेस आते हैं कि तरब आज की परफॉर्मेंस तो तुमने, हर परफॉर्मेंस पे आज की परफॉर्मेंस तो तुमने कमाल दे दी, अब तो तुमने अपनी पहली सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। कौन सी दोस्त हैं जो सबसे ज़्यादा याद रखती हैं, कमेंट करती हैं? रेहाना, हिबा, इरहा, मरियम, मेरी इतनी दोस्तें बनती नहीं हैं। लेकिन ये जो 4 दोस्त हैं ना ये मेरी लेट बनी, लेकिन मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए मेरी दोस्त रहेंगी ये। तो रोज़ाना जब भी मैं उठती हूँ, उनका कोई ना कोई एक मैसेज, एक कमेंट मुझे आया हुआ होता है कि वाओ अमेजिंग, और प्लीज़ किसी भी तरीके का सपोर्ट मुझसे पूछते हैं, वोट कैसे करना है मुझे बताओ, मैं अपनी फैमिली, मुझे अब
यहाँ तक कि ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैंने अपने दूध वाले से भी वोट करवाया, तो मैंने उनका फ़ोन लेके तो वोट करवाया तो मैं 5 दफ़ा। कमाल, वो जबरदस्त। एक बहुत, आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों के पास वो ऐसे दोस्त हैं, ये ऐसे सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी जीत को अपनी जीत समझ रहे हैं। अच्छा नबील, हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी भी जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो सिंगिंग है, डांस है, कुछ है, कोई एक फंबल होता है जो लोगों को नहीं पता चलता लेकिन आपको पता चलता है। कभी ऐसा हुआ कोई फंबल हुआ या कोई गलती हो गई या लिरिक्स भूल गए? कोई अभी तक लिरिक्स का इशू है। लिरिक्स मैं भूल जाता हूँ, तो वो ऐसे नहीं हो जिस तरह मैं लिख के जाता हूँ। ये अपनी एग्जैक्टली मैं लिख के जाता हूँ, बिल्कुल। और अभी ना इन्होंने एक बात की है, अपना कमेंट की ना, तो कमेंट से मुझे एक बड़ी फनी बात याद आई है। अगर आप कहें तो मैं आपको बताता हूँ। मैं मतलब स्क्रॉलिंग कर रहा था और अपने, मुझे बड़ा शौक है, मैं ना वो अपना जो भी मेरी परफॉर्मेंस होती है ना, तो मैं उसके कमेंट्स वगैरह देखता हूँ कि क्या क्या आ रहे हैं लोगों के रिव्यू। तो एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था और मैं ऐसे पढ़ रहा था और मैं हंस रहा था। वो ये है कि उस बंदे ने लिखा हुआ था, वो आई थिंक गाना मेरा वो वाला था, साडा चिड़िया दा चंबा। तो उसने कहा कि भाई चिड़िया दे चंबे को छोड़ो, जो तुम्हारा चिड़िया का घोंसला है ना, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है कहता है। पता चले वो किसी दोस्त का ही फेक आईडी हो। यार क्या बात है, मतलब मैंने कहा क्या खूबसूरत इंसान है ये, क्या सोच है इस बंदे की। तो मैं बड़ा हंस रहा था उसमें। वाह। तो लिरिक्स वगैरह कभी लिरिक्स बिल्कुल नहीं, ये इजाजत है वैसे ऐसे करके हल्का सा? नहीं, वो इजाजत तो आई थिंक हमें रोका तो नहीं गया। वो भी उस वक्त हम मतलब करते हैं जब मिड म्यूजिक हो रहा हो और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लिया जाए तो वो थोड़ा सा एक मोमेंट होता है। लेकिन मैं लिखता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब भूल जाती हैं। इतना टाइम नहीं होता कि हमें याद हो जाए चीज़ें। इधर से हमें मतलब कंपोजिशन, एक सुर याद करनी पड़ती है, वहाँ से लफ्ज़ याद करने पड़े, और हमें देखना होता है कि जो है ना अपना स्टे कहाँ करना है हमने, ठीक है, म्यूजिक कब आएगा हमारा, ठीक है हमारा। तो ये चीजें बड़ी आपके साथ हुआ तरफ कोई है। फंबल या कोई ऐसी चीज के होते होते शुक्र है याद यहाँ नहीं गलती करनी? नहीं, मैंने कभी लिखा नहीं, लेकिन फंबल हुआ है काफी दफा। पकड़ी गई? नहीं। जियो पॉडकास्ट में हम बताएंगे कहाँ हुए नबील और तरफ से फंबल। लेकिन जो मेरी लास्ट परफॉर्मेंस थी उसमें आई फॉरगॉट वन पार्ट ऑफ द लिरिक्स, बट मैंने उसको किसी तरीके से कवर कर लिया था। असल में परफॉर्मर का यही असल गेम है कि किस तरह, देखें एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम कोई कंप्यूटर या एआई तो नहीं बैठे हुए ना कि अपनी, तो यही है कि वो कवर कैसे करता है। हमने माजी में भी परफॉर्मेंसेस देखे, ऐसा ही बात है। तो फिर कैसे कवर अप किया? किसी को पता तो नहीं चला? किसी ने नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पता नहीं, अब पता चल जाएगा। तब तक बहुत देर हो गई। तो क्या मैनिफेस्ट किया है नबील इंशाल्लाह? और मैं ये बात करने से पहले, ऑब्वियसली आप 16 जो लोग हैं सब डिस्कस करते होंगे, कोई एक है हम में से जो जीतेगा। क्या सोचा हुआ है, कि क्या लग रहा है, दिल क्या कह रहा है? दिल तो कह रहा होगा कि हम, हर किसी को लगता है हम जीते, दिमाग क्या कह रहा है? अपने आप को क्या रेट करोगे? देखिए, मैं अपने आप को छोड़ के जो मेरे दोस्त अभी साथ हैं, जो मेरे कलीग साथ हैं, आप यकीन करें सब अपने जॉनर में बहुत अच्छे हैं। मैं सबको बिठा के सुनता हूँ, यार मुझे ये सुनवा दो, ये सुनवा दो। अब मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, किसी की आवाज़ में गज़ल बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैं उसको कह रहा था यार आपने वो वाली सुनिए प्लीज़, वो तो सुनवा दो ज़रा। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हैं, किसी का मतलब रॉक है जॉनरा, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड कौन बना? जो एक होता है ना, ये दोस्त ये याद आएगा बेशक जो भी इसका रिजल्ट हो। अच्छा, मेरे साथ सब इक्वल है, मतलब मैं सबके साथ, हम सब मिलके ही बैठते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे जैन है, जैसे रोहान है, रोहेल है, और मेरा रूममेट आपको पता है अपना वो है महताब है। अच्छा। जो अपना सखर से अपना आए हुए हैं, और ही इज़ वेरी फनी। हाँ, उसकी ना एक बात आई है, मैं वो आपको बताता हूँ जरूर। कि एक दिन ना हम रूम से निकल रहे थे, मैं और महताब, तो रोहान भाई अपने रूम से निकले, मतलब साथ मुझे भी पता है साथ रूम से। तो महताब बहुत इनोसेंट है। तो जैसे ही निकले तो मुझे ना रोहान कहता है, यार नबील भाई आपके पास सॉक्स का पेयर है एक्स्ट्रा?
मैंने कहा यार है सही बट यूज्ड है। तो मेरे साथ खान साहब ठहरे थे, मेहताब साहब मेहताब कहता है कि है ना सरसों का है मतलब वो कह रहा है सॉक्स का, और इसने पता नहीं क्या सुना, कह रहा सरसों का है। उसने कहा ब्लैक, अच्छा उसे भी समझ नहीं आई रोहान को, अच्छा वो कहता है ब्लैक कलर का, हाँ कहता है ना सरसों का है। वो गया जल्दी से, मतलब वो उठाने लग गया तेल। मैंने कहा भाई रुक जा, तेल का नहीं कह रहा वो, सब्र तो कर लो। कहता क्या मतलब, तेल तो मांगा है इसने। रोहान कहता है ये तेल लेने के बाद मैंने कहा भाई तुम्हें भी समझ तेल लेने के मतलब इस टाइप के वहां पर बड़े सेगमेंट्स होते हैं और बड़ा मजा आ रहा होता है। अच्छा, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसके जाने का अब तक दुख हो गया यार, परफॉर्मेंस वाइज नहीं, वो तो चलें वो जजेस का काम है, लेकिन यार इसके साथ बड़ा अच्छा एक बॉन्ड बन गया था लेकिन ये चला गया? देखें इधर से कोई भी अगर जाएगा ना और अगर मैं रहूँगा तो मैं बहुत डिसहार्ड हूँगा, क्योंकि एक हमारा वो अपने फैमिली वाला एक सेटअप बना हुआ है, एक ऐसा माहौल बना हुआ है, मतलब खाना खा रहा है बंदा, अगर किसी का डोर नॉक करके यार कुछ खाने का पड़ा है यार दे दो। अच्छा कोई अगर वहाँ अगर कोई फीमेल्स हैं मेरी बहनों की तरह है तो मैं डोर नॉक करके यार शर्ट तो इस्त्री कर दो कुछ इस टाइप का, मतलब जैसे माम है वो उस बेचारी को ना हम बड़ा तंग करते हैं इस टाइप का, माम आज कुछ खाने का बना दो, आज कोई यखनी बना दो, आज ये चीज़ बना दो, तो वो बेचारी करती हैं इस चीज़ में ना। तरफ आपकी कौन दोस्त बनी या किसके साथ आप क्लोज हुई इस दौरान, और किसके जाने का अब तक दुख है कि यार उसको नहीं जाना चाहिए था? अच्छा तो मैं गेस्ट हाउस में नहीं रहती क्योंकि आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं घर से ही स्टूडियो जाती हूँ। लेकिन जितनी दफ़ा भी मैंने विज़िट किया है गेस्ट हाउस को, सारे कंटेस्टेंट्स मेरे साथ इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुझे उनके सबके साथ इतना कंफर्टेबल फील होता है। सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन एक होता है ना क्लोजनेस हो जाती है। रविश एंड फरियाल, ये दोनों, मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। रविश के साथ तो इस तरह का मेरा बॉन्ड है कि जब भी मैं गेस्ट हाउस जाती हूँ वो कहती है मैं कमरे में हूँ, मैं गेस्ट हाउस में हूँ या ना हो, तुम आओ, तुम मेरे कमरे में आके बैठ जाया करो, तुम्हें जो यूज़ करना है तुम करो। फरियाल जो है वो सबसे छोटी है हमें, तो उसके साथ इस तरह का बॉन्ड है मेरा कि क्योंकि आई एम द सेकंड यंगेस्ट, शी इज़ द ओनली वन जो मुझसे छोटी है, तो एक प्रोटेक्टिवनेस और एक बड़ी बहनों वाली फीलिंग जो होती है ना वो उसके साथ मुझे बहुत फील होती है। तो उसके साथ उस तरह का बॉन्ड है मेरा। और रविश के साथ मेरा बड़ी बहनों वाला, क्योंकि शी इज़ ओल्डर देन मी बट उसके बैग में मेरी सारी चीज़ होती हैं। हम स्टूडियो जब भी जाते हैं उसके बैग में मेरा फ़ोन है, बल्कि अभी रिकॉर्डिंग के बाद मैं उसके बैग में अपना फ़ोन भूल भी गई थी, वो गेस्ट हाउस पहुंच गई थी और मैं गाड़ी में थी घर जाने के लिए, मुझे याद है और मेरा फ़ोन तो उसके बैग में। तो मेरी सारी चीज़ों का जो। और रविश फरियाल कहाँ से, किस सिटी से? रविश मेरे ख्याल से लैया से, चौक आजम से हैं, लैया मतलब अच्छा से मुल्तान से ही वो सिलेक्ट हो गया है जी। और फरियाल फैसलाबाद से शायद। जी फरियाल फैसलाबाद से। फरियाल तो फैसलाबाद आप कराची एक्सप्लोर करवाएं इनको दिखाएं कराची के जी खूबसूरती कराची की, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक बॉन्ड बन जाता होगा। मैं यानी एक तो होता है ना सॉन्ग सिलेक्शन की हम बात करेंगे कौन कौन से गाने, वैसे आपका अब तक का पाकिस्तान आइडल का ये जो ड्रीमी सा एक्सपीरियंस है, इसको कैसे याद करेंगे आज से साल बाद 2 साल बाद? कभी सोचा है कि यार ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी तो ज़िंदगियाँ चल रही थी अपने अपने हिसाब से। आप आई एम श्योर अपनी यूनिवर्सिटी में हो अभी? ज्वाइन करनी है, अभी की नहीं है। तो अब यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, कभी एक मैनिफेस्ट किया था कि कोई एकदम ऐसा होगा कि आप क्राउड होगा, लोग होंगे, जजेस होंगे, सब आपको सुन रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आउट ऑफ सिलेबस आ गया सब कुछ? नहीं, एक्चुअली मैंने जो सोचा हुआ था वो ये था कि अच्छा अब यूनिवर्सिटी करनी है, क्योंकि उस टाइम पे आई स्टिल वांट लाइक आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू बी रियली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, पर उस टाइम पे आई वाज रियली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, क्योंकि कोविड जब से हुआ था उसके बाद से मेरे जो बेसिक ईयर्स थे जिसमें ओ लेवल्स की तैयारी होती है, ए लेवल्स की तैयारी होती है, वो मेरे मिस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो मेरी पढ़ाई पे एक बहुत ज़्यादा असर पड़ा था उस चीज़ का। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दिया था कि लर्निंग करनी है, ट्यूशन्स लेने हैं, स्कूल जाना है। फिर उसके बाद कॉलेज मैंने अपना प्राइवेट किया, तो 2 साल के बजाय वो मैंने 1 साल में कंप्लीट किया। वाह। तो उसकी
तैयारी में जो, क्योंकि अब डबल मेहनत करनी थी, तो मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पे था। उसके बाद मुझे था कि चलो कॉलेज हो गया, अब यूनिवर्सिटी, बस हाँ किए जाओ बड़ी तेज होती थी। किए जाओ। तो फिर अचानक से जो है ना बीच पे इसका पता चला कि पाकिस्तान आइडल होने वाला है। मेरी एक्चुअली मम्मा से इस बात पे 1 हफ्ते तक डिस्कशन हुई थी कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे फ़ौरन एक ब्रेक नहीं लेना था पढ़ाई से, फिर वो एक अटेंशन चली जाती है, और मैं पढ़ाई में इतनी कोई ख़ास अच्छी हूँ भी नहीं, तो मुझे फोकस तो मुझे नबील का भी यही लगा हम तीनों एक जैसे, तो मुझे फोकस उस पे ज़्यादा फनकार जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, ये मैंने मान लिया। हाँ, राहत साहब ने भी ये बात की है कि मैं स्कूल नहीं जाता था और मैं नुसरत साहब के साथ बैठता था, और सॉरी फॉर कट कि मैं उनके साथ बैठ जाता था बंक लगा के ना, तो जब अम्मा आती थी तो मतलब नुसरत साहब उनको कहते थे कि कोई गल नहीं जाना है, बस ऐसे बैठना है। मतलब क्या बात है, और वो कहते थे कि वो बस सिर्फ उनकी वजह से बच जाता था। वाह। तो जिस तरह तरफ का अपना एक्सपीरियंस है, आपका आपने सोचा हुआ था, और मैं इसमें चाहूँगा आप ऐड करें कि कराची आना, ऑब्वियसली डेरा गाजी खान, मुल्तान का एक अलग एक्सपोजर होता है, कराची में खाने, कराची की यानी कराची की निहारी और हलीम अगर अभी तक आपने नहीं खाई और बिरयानी नहीं खाई तो अभी तक कुछ नहीं किया। कराची कैसा लगा? कराची अच्छा है, ठीक है, और खानों के हवालों से ना, मतलब अगर खाने के हवाले से देखा जाए तो मुझे अपनी साइड बहुत आउटस्टैंडिंग लगी। इधर अच्छा है एक्चुअली ना, मुझे ना बहुत स्पाइसी खाने नहीं अच्छे लगते, ठीक है, मेरा वो टेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ की बिरयानी मैंने खाई है इधर, बल्कि वो हमारे एक कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, क्या बोलते हैं, वकार भाई, वो लेकर गया मैं एक दिन बाहर ना, और उन्होंने मुझे बीफ पुलाव खिलाया नोमान वाले का, बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था, बल्कि सेट पे भी मैंने एक दिन कहा कि अगर आप राइस मंगा लें तो उसी के ही मंगा लें, और वो बहुत अच्छे थे। और हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे बोट बेसन पे ले गए और 2 दरिया गए, हम घूमे फिरे। अच्छा है कराची, बहुत अच्छा है। इसी चीज़ से मुझे याद आया कि आप लोगों पे तो ये भी होगा ना कि ये नहीं खाना, ये खाओगे ऑयली चीज़ खाओगे गला ख़राब हो जाएगा, और खट्टी मीठी चीज़, तो इस पे आपके उस्तादों ने या जो भी आपको गाइड करें कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कि यार ये नहीं खाना? देखें, अब इतना अरसे से मतलब अब समझ आ गई, अगर मैं राइस ले रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो गला मेरा, मैं उसके बाद गा नहीं सकता। मतलब वो थोड़ा सा होता है, लेकिन अब वो थोड़ी सी वो बात नहीं है। वो ये होता था स्टार्ट में, जब मतलब जब बंदा कॉन्शियस होता है ना, वो ज़्यादा अटैक करती है वो चीज़, ठीक है, तो हम खा लेते हैं, पी लेते हैं। मैं मतलब इस टाइप का बंदा नहीं, यार ये आ गया तो मैं नहीं खाऊंगा, बस खा लेता हूँ हस्बे ज़रूरत, जितना बंदे को मतलब वो हो। लेकिन होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब मुझे पता चला, पता नहीं मुझे कौन बता रहा था कि आप चाय पी रहे हैं, अभी तो आपने गाना गाना है, इसके साथ तो गला खुश्क होता है, ड्राई हो जाएगा आपका गला। मैंने कहा अच्छा वैसे ना होता। उन्होंने कह दिया, मैं माइंड में बैठ गला तो खराब हो जाएगा, आपकी सिक्स सेंस जो है सुन रही होती है। हाँ, आपके साथ भी ऐसे ही? अब इन्होंने कह दिया, मेरे साथ भी यार मैं खाने से पहले चाय पीती हूँ जरूर, ताकि मेरे गले को थोड़ा सा वो। अच्छा, अपना अपना है, कुछ लोगों का ग्रीन टी से होता है, कुछ लोग तो। आपकी कोई है कि यार अम्मा अब्बा ने कहा हुआ कि बेटा ये खट्टी मीठी चीज नहीं खानी, ये नहीं खाना, इससे गला, या ये ज्यादा पियो, ग्रीन टी ज्यादा पियो, सही रहेगा गला, या नहीं? नहीं, ऐसा है, मैं जब चावल खाती हूँ तो साथ में मम्मा जरूर चाय रखती है कि चाय पीना है, इसके बाद पानी नहीं पीना। चाय पी लो, पानी नहीं पीना चावल के साथ। ये मैं आज तक ये नहीं समझ सका, और मैं हर खाने के एंड पे पानी पी लेता हूँ, जिसकी वजह से अक्सर गला खराब है। ये तो मुझे खास तौर पे मना करते हैं। अगर वो ऑयली है तो उसके बाद अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो लाजमी खराब होगा, तो अल्लाह ना करे खराब हो, मतलब वैसे एक्सपीरियंस है भाई, तो जो होना होगा। तो फिर अपने हिसाब से वैसे क्या आप ज्यादा प्रेफर करती हैं परफॉर्मेंस से पहले? चाय परफॉर्मेंस से पहले वहाँ पे मैं ज़रूर चाय मंगवा के पीती हूँ, और अगर मैंने कुछ खाया हुआ ना हो ना तो मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जाती है। मुझे कुछ खाया हुआ होना चाहिए जिसके बाद फिर मैं परफॉर्म कर पाऊँ। तो चाय और कुछ हल्का फुल्का सा खाना ज़रूरी है मेरे लिए। सर प्रोडक्शन के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं वहाँ, यकीन करें। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना आप शहद मंगा के दें, क्योंकि मैं गर्म पानी पीता हूँ, तो मैंने सोचा कि गर्म पानी में ना शहद डाल के पीता हूँ। वो मैंने ना एक दिन में 5 बार पी ली। उसने को मुझे इतने बड़े बड़े टॉन्सिल्स करा दिए वो, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, मुझे पता नहीं चला।
वो मेरा स्टमक हीट हुआ, उससे इन्फेक्शन हो गया। लेकिन मुझे एक अच्छे इंसान ने जो बात समझाई हुई है, उसने कहा कि गर्म पानी पिया करो जितनी चाय गर्म होती है। अगर गाना गाना है उससे 2-3 दिन पहले वो स्टार्ट हो आपका, और आपको लग रहा है अगर आपको मतलब थोड़ा सा अपना है तबीयत नासाज है, आपको फीवर है या आपको कफ है या आपको मतलब इस टाइप का कुछ है, तो आपने गर्म पानी ही पीना है, चाहे वो जून है, जुलाई है, चाहे वो नवंबर है, जो भी है। मैं सोच रहा हूँ इस वक्त पॉडकास्ट किसी डॉक्टर के साथ में बैठ के करूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन तो सर, हमें हमें बिल्कुल ये सही चीजें रखनी पड़ेगी। नहीं, ये बिल्कुल हमें ये चीजें रखनी मैं पड़ेगी। इसको अब मैं इस पे अमल करूँ। ये जो लोग इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आइडल का तो जो भी विनर होगा वो वक्त बताएगा। ये दोनों डिजर्व करते हैं पाकिस्तान आइडल जीतना, Thank और you so ये much. दोनों आज से कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद ये तो सुपरस्टार्स होंगे, और ये हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबील अब्बास, तरफ नफीस, आप Thank आए। you so आपकी much. बहुत बहुत और, मेहरबानी सर, आपने invite आपने किया। हमें इनवाइट किया। We मेरी- had an और और amazing बहुत अच्छा लगा experience. आपके साथ बातें नहीं, करके। मुझे खुद सच्ची में। यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सन। और Yes. मुझे खुशी हुई, और मेरी ये दुआ है कि आप दोनों कामयाबियों की मनाजिल तय करते रहें, ऐसे हम्बल रहें, मेहनत करते रहें, मंजिलें बहुत आगे हैं। और आप लोग जिस डगर पे हैं, जिस रोड पे हैं, जिस समत पे हैं, आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। बस बहुत एक छोटी सी शुक्रिया। रिक्वेस्ट मैं करूंगा जी। कि वोटों में ताखीर नहीं करनी। बहुत सवाब मिलेगा यकीन। वोट मेरे करें। लिए भी। बहुत सवाब मिलेगा। आप नहीं, वैसे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। हाँ। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, और मजीद प्यार का भी तलबगार हूँ थोड़ा सा। नहीं, I want to thank all of our supporters, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है। मतलब इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। Thank you so much, and I want to let everybody know that I appreciate it, and I appreciate it so much कि मतलब मुझे, आपको यकीन नहीं आएगा जब कमेंट्स आ रहे होते हैं और व्यूज़ आ रहे होते हैं, आई एम लाइक सो हैप्पी। कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस। और आप दोनों डिजर्व करते हो। you so और जो मेरी कोई एक बात सुनते हैं तो दोनों वोट करना है तो इन दोनों में से किसी एक को करना है। और बस ये आप अरे जो जियो पॉडकास्ट देख रहे हैं समझ रहे हैं ना? नहीं, जिसको आप पसंद नहीं करते नहीं हैं आप उसको ऑब्वियसली, वोट करें। क्योंकि आप दोनों की आवाज़ है तो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम आपको चाहते हैं। और कामयाबियाँ आपकी मनाजिल, आपकी मंजिलें, और वो कहते हैं ना कि मेरे पास शायद अल्फाज भी नहीं है कि आप लोग जिस लेवल पे हो ना, ये अभी बहुत आगे जाना है। और मेरी दुआएं, और इंशाल्लाह जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड आपने देखी इन दो टैलेंटेड स्टार्स के साथ, आज से 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या साल बाद जब आप लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, ये कहेंगे यार ये वो थे जो आज ये यहाँ है, या आज यहाँ दुबई में परफॉर्मेंस है, आज इनकी यूएस में, यूके में। ये दोनों बहुत प्यार डिजर्व करते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so जियो much for पॉडकास्ट की coming. एपिसोड आपने देखी। अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।